मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वे कभी बूढ़ा होता ही नहीं। मौज है इसकी तो भाई, वो कभी बूढ़ा होता नहीं, जवान होता है, बच्चा होता है, उसमें कोई चेंज ही नहीं आता। इसलिए वो सदा परम धाम में रहता है, यहां आने के बाद भी परम धाम में रहता है। यहां आकर के केवल इस पृथ्वी पर केवल 100 वर्ष के लिए आकर के, उसमें से भी यदि कहें कि 99 साल के लिए आकर के पाठ बजाते। बाकी पूरे 4901 साल परम धाम में आराम करते। इस धरती पर आकर अभोक्ता होने के कारण ना शरीर धारण करते हैं, ना इस संसार को भोग, संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करने की उनमें इच्छा। इसलिए प्राप्त चीज, उन्हें संसार की कोई चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। वो अभोक्ता होते हुए भी उन चीजों के बारे में सब कुछ जानता है। मुख नहीं है परंतु टेस्ट उसको मालूम है। उसने कभी स्पर्श नहीं किया परंतु गर्म उसको मालूम। बाबा को वंडर आता है, मैं शरीर धारण नहीं करता हूं परंतु मैं तुम शरीरधारियों की एक एक एक्टिविटी को जानता हूं। इन जनरल किसी एक आत्मा के लिए मेरे से कहो कि मैं बताऊं, मैं बताऊंगा नहीं। मैं तुम्हारे मनों को बैठ करके नहीं पढ़ता हूं परंतु मैं इन जनरल सबके मन में क्या चलता है वो मैं जानता। तुम घर में बैठकर कुछ भी बाबा के निमित्त लिखते हो, मेरे पास पहुंच जाता है। उससे संसार में वो आकर ना तो संसार की कोई चीज किसी को देता है और ना संसार की कोई चीज किसी से लेता है। इसलिए वही केवल एक निष्काम सेवाधारी है, बाकी ना कोई निष्काम सेवाधारी था, ना है और ना होगा, क्योंकि बाकी सब देह के चक्र में आते। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक देह धारण करना, इस संसार को भोगना, और चाहे वो कहें कि हम निष्काम सेवा करते हैं, बहुत सारी संस्थाएं खोल देते हैं निष्काम सेवाधारी, निष्काम संस्थान नहीं है। बेशक वो अब लेते ना हो, मांगते ना हो, परंतु वो जो कर रहे हैं
वो उनको रिटर्न जरूर मिलेगा। प्रश्न, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? भोलानाथ बाबा शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, खरीदने आया है। कैसे ग्राहक है भाई? है ना, हाँ यह जी, बच्चों से पुरानी चीजें लेके नई नई चीजें देता हूँ। ग्राहक है कि सेल्स बेचने वाला है? बाबा पुरानी चीजें बच्चों की सब दे लेता है और नई नई चीजें देता है। और हम बच्चों क्या करते हैं, बाबा से कहते हैं बाबा धन मन सब कुछ तेरा। बाबा उसके एवज में सुंदर शरीर देते हैं, अपार धन देते हैं, सारी मनोकामना पूरा करते हैं बाबा। भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, क्या वो ग्राहकी करते हैं? हाँ भाई जी करते हैं। क्या कहते हैं? जैसे हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं सारे ले रहे हैं और अच्छाइयां हमारे अंदर दे रहे हैं, सारे कचरे निकाल रहे हैं हमारे अंदर से जो आत्मा में भरी हुई है। वो ग्राहक है। हाँ ग्राहक है शिव बाबा इस समय संगम युग पे। बाबा कहते मैं इतना भोला ग्राहक हूं, इतना भोला ग्राहक हूं। ग्राहक तो बहुत होती है दुनिया। भाई जी, हाँ जी, ग्रहण करना, बाबा क्या ग्रहण करते हैं? कुछ नहीं करते, सिर्फ कहने ही देते हैं। वो ग्राहक है। बाबा भक्त बच्चों को जैसी भाषा में सामने वाले बच्चे समझ सके उनको समझा रहे हैं। वो हमारा क्या लेगा? कुछ भी नहीं लेता। जो भी तुम्हारी सब पुरानी चीजें हैं खरीद लेता। क्या खरीदेगा? है कोई 1 रुपया ना है देने के लिए उसको, हमारे पास पैसे है ही नहीं, खरीद लेगा। जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई चीजें दे देता हूं। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसके एवजे में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है। तो बाबा ने क्या लिया? हमने तन से जिन आत्माओं की सेवा की वो तन से सेवा करने के लिए सहयोगी बनेंगे। जिनकी मन से हमने सेवा की वो मन से उन वास्तव में हमने जिन आत्माओं को जो सुविधा दी उसने हमें वो सुविधा दी। वो ना स्थूल चीजें लेता ना स्थूल चीजें कुछ देता। वो सिर्फ आता है हमारे अंदर से
बुराइयों को छुड़वाने के लिए विधि सिखाने। ये एक युक्ति है जिस युक्ति से आप समझ जाओ आपको छोड़ना है। गीत। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, सारी दुनिया की बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते